राशिद वली साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं। इनसे ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया। राशिद वली साहब आपने हमें वक्त दिया। सर अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, मैं कहता हूँ कि तसल्ली करा रहा भारत की, आप क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, बहुत मौसर हमारा रिस्पांस दिया है, इसी की तवक्को थी और इसी से भारत डरा हुआ था और हीले बहानों से वो कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ, कभी अपने ऊपर मिसाइल गिरा रहा था, कभी वो ड्रोन भेज रहा था। अब देखिए एक मौसर रिस्पांस गया है, मिलिट्री टारगेट के खिलाफ गया है, किसी सिविलियन टारगेट को हमने नहीं छेड़ा। सर ये तो बड़ापन है ना, ये तो पाकिस्तान का बड़ापन है। जी बिल्कुल, उसमें ऑपरेशनली आप देखें कि उनके जो इम्पोर्टेंट एयर बेसिस हैं, बठिंडा है, उसके बाद आदमपुर है, बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पे उनकी लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन थी और एयर बेसिस थे जहाँ से ये अपने मिसाइल उड़ा के और ड्रोन उड़ा के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करते थे और हमारे सिविलियंस को उन्होंने टारगेट किया था। तो आज उनको उसका जवाब मिल गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी उड़ी का जो हेडक्वार्टर है उसका फील्ड सप्लाई डिपो तबाह हो गया है, उसकी बहुत सी पोस्टें हाजीपीर सेक्टर में इस वक्त वो तबाह कर दी गई हैं, जिसमें डन्ना पोस्ट है, इम्पोर्टेंट संख के अपोजिट एक पोस्ट है और ख्वाजा बांडी के पास है। तो वो इस वक्त कंप्लीट दिशहरे में है और सूरतगढ़ से लेकर कश्मीर के उड़ी और डन्ना इस तरह की जगह, ये सब हमारे इस वक्त मिसाइल्स की, हमारे ड्रोन्स की उसकी जद में है। सर ये उधमपुर उड़ा दिया हमने, उनका सूरतगढ़ उड़ा दिया हमने, सरसा एयरफील्ड उड़ा दी और उड़ी फील्ड सप्लाई डिपो उड़ा दिया, भटिंडा एयरफील्ड जैसा आपने बताया, उड़ी फील्ड सप्लाई डिपो ये उड़ा के रख दिया हमने। फिर जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे आप रफ्ता वाली, दना पोस्ट, ख्वाजा बिग कम्प्लेक्स, रिंग कंट्रोल बिलमुकाबल संख है, ये उनकी पोस्टें तबाह कर दी। और जो खास जो ब्राह्मोस का स्टोरेज है, ठीक है ना, उसको उड़ाया, पठानकोट एयरफील्ड को उड़ा के रख दिया। सर ये मुझे बताएं, ये चीज़ें तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह तबाह कर दी हैं दुश्मन को। सर एक जो एयरफील्ड होती है या सप्लाई फील्ड डिपो होता है, सप्लाई डिपो, इसमें क्या कुछ होता है क्या, ताकि हमें नुकसान का भी अंदाज़ा हो सके, हमें पता चले कि हमने भारत की कमर को किस हद तक उसकी रीढ़ के हड्डी के मोरे तोड़े हैं, कितने तोड़े हैं, ये ज़रा अंदाज़ा हो सके सर। देखिए ये एयरफील्ड की जो इस्तेमाल होती है ये उसके यूसेज पे डिपेंड करती है। कुछ जेट कैपेबल होते हैं, कुछ उनकी रनवे की, सर जैसे उधमपुर है और ये पठानकोट है, बड़े मारूफ इनके, ये बहुत मारूफ है। बठिंडा है, ये उधमपुर बड़ा एयरपोर्ट, ये बड़ा एयरपोर्ट है और इनमें अगर उनको तबाह करने का मकसद अगर हम ये लेते हैं कि उसको कोई सिग्निफिकेंट लॉस हुआ है, रनवे को हुआ होगा, उधर जो एसेट्स हैं, सपोर्ट सिस्टम होता है, बिल्डिंग्स होती हैं, जहाज खड़े होते हैं, तो डिसफंक्शनल करना है। मतलब अगर वहाँ पे जहाज खड़े हैं, तैयारे खड़े हैं, तो वो भी नुकसान हुआ होगा, वो हो सकता है अगर वो रनवे पे हो, वरना एयर सिस्टम्स है, एयर कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, वो सारे उनको टारगेट किया जाता है और अगर वो सिस्टम ही तबाह हो जाए तो वहाँ से वो उनको तैयारे उड़ाने की जो सहूलत होती है वो ऐसे हो जाए सर जैसे एसी है, लेकिन उसका वो रिमोट नहीं चल रहा, तो रिमोट के बगैर आप चला ही नहीं सकते उसको। जी हाँ बिल्कुल। तो आजकल तो बहुत सी चीजें हैं जो ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है ना, अगर उसको इतना डाटा हैक हो जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स को तो सबसे पहले नुकसान पहुंचता है। सर उसी सिस्टम के तहत तो हमने उनके राफेल के वो उनको लॉक कर दिया, राफेल को, मिग 29 को, सुखोई 30 को। बहुत बड़ी कामयाबी जो इस वक्त हुई है वो S-400 जो दुनिया का बहुत खतरनाक तरीन S-400 डिफेंस था, वो सिस्टम जो है आदमपुर वाला जी हाँ, उसको $1.5 अरब का ये सिस्टम है, एक बैटरी। तो सर कितने का? इस हाइपरसोनिक मिसाइल से टारगेट किया गया है और इसको तबाह करना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सही बात है, सही बात। मेरे ख्याल में सर भारत अब वो फौजी एतबार से उठने के काबिल नहीं रहा, क्या कहते हैं, या अभी है उसमें दमखम होगा अभी लड़ने के काबिल? देखिए वो मैं नहीं कहूँगा इस तरीके से, क्योंकि अभी भारत की डेप्थ बहुत है। ये इस वक्त हमने उनके जो शैलो टारगेट जो हमारे बॉर्डर पे आए हुए थे, वहां से ऑपरेट कर रहे थे, उनको टारगेट किया है। अगर वो अब भारत पे मुनस्सर है, अगर वो इस जंग का दायराकार बढ़ाना चाहता है तो वो मजीद अटैक करेगा। सर जो मार्को रूबियो का फोन आया है ब्रिगेडियर साहब, जो मार्को रूबियो का आर्मी चीफ को फोन आ गया सवेरे तो मेरा टेक ये थोड़ा लेट आया, ये जरा लेट जागे हैं। पहले अपने लाडले को थोड़ा सा हलाशेरी वो दिए उन्होंने, और जब देखा है कि उसको उसकी नक्सीर निकल आई है तो उसके बाद उसको मीडिएशन को उनका याद आया। ये पहले करना चाहिए था। देखिए 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं,
वो अभियान का शिकार है उनका मीडिया। वो शुरू से थ्रेट फाइल कर रहा है एक न्यूक्लियर कंट्री पे, मिसाइल मार रहा है उनके ऊपर, ड्रोन भेज रहा है। तो ये उसी वक्त इनको रोकना चाहिए था। तो ये इस वक्त इनको याद आया, चले अच्छा है याद आ गया है। तो ये खुशाइन बात है। अगर सर कल तो जेडीएस ने हाथ झाड़ लिए तो जी इनकी अपनी लड़ाई लड़ते रहे, हमें क्या। जी हाँ बिल्कुल, वो उनके तो हथियार बिकेंगे, उनको उससे क्या गर्ज है। असल बात तो वो अब ठीक है, अगर ये P5 ममालिक जो होते हैं वीटो बिल्डिंग क्रांति काउंसिल में, अगर ये तस्वीर कराना चाहते हैं बीच में, तो इनके पास क्रांति काउंसिल का फोरम मौजूद है, वहाँ ले जाएं, वहाँ पे एक करारदाद लें और वो करारदाद बाइंडिंग होती है दोनों ममालिक पे, और इमीडिएट सीज फायर निगोशिएटिंग टेबल पे आना। तो ये फिर बाइंडिंग भी हो जाती है, थोड़ा फेस सेविंग भी मिल जाती है भारत जैसे मुल्क को, क्योंकि वो तो बदमाश साथी की तरह उसका तो सारा चिकना चूर हो गया है वरूद। तो अब तो उसको अपने आवाम को बताने के लिए कोई बात रह नहीं गई। तो जब ये अगर सीज फायर होगा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक, तभी उसको कोई पहले वो कौन सा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को घास डालता है, वो तो मानता ही नहीं है, हवा में उड़ा देता है। कितनी दफ़ा उसको सिंतास मुआहदा उसने वो मुअत्तल कर दिया। उधर से मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो करारदाद है उसके ऊपर आज तक उसने अमल नहीं किया। वहाँ पे जुल्म सितम जारी, वहाँ पे हलाकतें जारी, वहाँ पे किस तरह से उसने तो पाकिस्तान को भी अपनी तरफ से, पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को यही समझा था ये मकबूजा कश्मीर के लोग ही हैं। मेरा ख्याल है वो उसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि वो जो सिंतास मुआहदे से निकला है उसकी नौयत कुछ और है, और ये जो सलामती काउंसिल की जो रेजोल्यूशन होती है चैप्टर 7 के मुताबिक, वो एनफोर्सेबल होती है, बाइंडिंग होती है। तो आलमी ताकतें अगर पांचों वीटो बिल्डिंग पावर उससे मुत्तफिक हो जाए, कोई वीटो ना करे और करारदाद पास हो जाए, तो आलमी बरादरी के पास उसको इन्फोर्स करने का इख्तियार होता है।